ये पौधा लगाया गया था गदरी बाबाओं का मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के पिता हर्षा सिंह जी ने। अब रिकॉर्ड अब आया कि 2003 में भी उन्होंने ज़मीन बेची 4,86,000। क्या अब तो सीएम है और इमोशनली भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप कहते हो मैं गरीब घर से हूँ, यहाँ गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। अब वो सीएम है, उनको बचाना चाहिए। हाई कोर्ट में तो पहले ही सर इतने सारे केस पेंडिंग है। आपको लग रहा है कि सुनवाई होगी, जबकि इतने उच्च लेवल पर ये घोटाला जो सामने आया है, तो आपको लग रहा है सुनवाई होगी? अब मोदी देखे, सीएम देखे, हम तो मर सकते हैं, हमारा देश भारत है, हम भारतीय अदालत में ही लड़ेंगे। अदालतों का क्या हाल आपको ज़्यादा पता है। लेकिन हाथ में हाथ डाल के हम चुप करके नहीं बैठेंगे। जब तक हमारे कत्ल नहीं किया जाता हम बोलते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। देश में कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो गदर पार्टी को नहीं जानता होगा। देश को आज़ाद करवाने के लिए गदरी बाबाओं ने अपना बलिदान तक दे दिया था। अब उनकी यादगारों पर भूमाफिया की नज़र है। मामला क्या है, जानते हैं सतनाम सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये मामला क्या है पूरा और किस वक्त आपके सामने आया ये? देखिए, मोहाली इलाके के जो गदर पार्टी के गदरी बाबा थे वो थे पंडित कांशीराम जी। मड़ौली कलां उनका गांव था, खरड़ के पास। उन्होंने यूएसए में और कनाडा में बहुत सारी एनजीओ को साथ मिला के गदर पार्टी बनाई थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए मुहिम चलाई, लाला हरदयाल और बाकी लोगों के साथ मिलकर। उनको मार्च 1915 में लाहौर जेल में फांसी हो गई थी, क्योंकि खरड़ के पास के गांव के थे। उनकी याद में जो यहाँ के एमएलए थे मिस्टर शमशेर सिंह जोश, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और एक खानपुर गांव है, नानक सिंह सरपंच, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जो आजकल सीएम है मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, इनके पिताजी हर्षा सिंह थे, वो एक गाँव है बजौली, वहाँ के सरपंच थे। इन लोगों ने मिलकर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और उसका मकसद ये था कि जो गदर पार्टी के खजांची रहे हैं पंडित कांशीराम जी मड़ौली कलां, वो हमारे इलाके के, उनको फांसी हुई है, उनकी याद में हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तब एक गांव था भागो माजरा, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन दान में दे दी कि भैया जो भी कॉलेज बनाओगे उसमें हमारा नाम जरूर रखना। और बाकी लोगों ने सस्ते में दे दिया, दान में दे दी, मुझे ज़्यादा नहीं पता। तब यहाँ 2-3 इंस्टीट्यूट बनाए गए। पहला इंस्टीट्यूट था शहीद कांशीराम मेमोरियल कॉलेज, दूसरा था शहीद कांशीराम मेमोरियल कॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन, तीसरा एक स्कूल था, और चौथा खरड़ के लोगों ने कुछ और ज़मीन दे दी, पता नहीं कैसे दी। वो जो क्रिश्चियन स्कूल था वो किसी अंग्रेज़ ने बनाया था, अंग्रेज़ों ने। कोई न्यूजीलैंड के कोई अंग्रेज़ थे, वहाँ रहते थे प्रिंसिपल, 70 तक रहते रहे हैं। वहाँ कोठी थी और कुछ लैंड थी, वो भी इनको मिल गई। और एक स्कूल बनाया गया जहाँ सिटी थाना खरड़, आजकल खरड़ में लांडरा रोड पे, वहाँ एक स्कूल बनाया गया। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट थे कि लोग आते थे पूरी इंडिया से पढ़ने के लिए। नॉर्थ इंडिया का सबसे मशहूर कॉलेज रहा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज। अब पता चला कि वहाँ तो कोई स्टूडेंट ज़्यादा है नहीं, और देखने में आया कि जहाँ जहाँ कॉलेज की ज़मीन थी वहाँ कॉलोनीज बन रही हैं। तब हमारी एनजीओ ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन लेनी स्टार्ट की। तब हमें पता चला इन्होंने तो ज़मीन बेच दी। फिर मैंने आरटीआई से पूछा, आरटीआई में इन्होंने आंसर दिया कि भाई थर्ड पार्टी को हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, आपका कोई लिंक नहीं से आता। फिर मैंने यूजीसी से और पटियाला यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड निकलवाया कि इनको तो करोड़ों रुपए ग्रांट मिली है। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेंट की, ये गलत जानकारी हमें दे रहे हैं, इनको तो ग्रांट मिली है। तब उन्होंने मुझे रिटर्न में दे दिया कॉलेज ने कि हमारे नाम कोई ज़मीन नहीं है, गाँव के नाम ज़मीन है, हमने कोई ज़मीन बेची नहीं है, कोई मुआवजा हासिल नहीं किया, कुछ भी नीलाम नहीं किया। ये सारा झूठ बोल दिया उन्होंने। लेकिन बेची जाने का मामला कब आया आपके साथ? फिर मैंने जब ये पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले ही निकाल लिया था, जून में फिर मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला, तब ये सामने आया कि 2003 में सबसे पहले इन्होंने कुछ कनाल ज़मीन बेच दी। 2003 में अगर मामला बेचे गया था तो तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई थी? अब क्यों? मुझे तो पता ही अब चला है ना, मुझे पता अब चला। अब रिकॉर्ड अब आया कि 2003 में भी उन्होंने ज़मीन बेची 4,86,000 की, उसकी अब बाजारी कीमत करोड़ रुपए है। फिर 2011 में भी बेची। मेरे को अब समझ आया, तब इन्होंने तजर्बा करके देखा था कि हमने जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी उसको तोड़ के हमने कांसीराम मेमोरियल ट्रस्ट बना दिया। अब देखते हैं कोई बोलता कि नहीं बोलता। 2 बार तजर्बा किया, करोड़ों की ज़मीन बेच दी, कोई बहाना लगाया, लोग नहीं बोले। फिर बाद में 2018 से लेके जिस दिन मैंने फ़र्द लिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल किया, उस दिन तक इन्होंने 50 से ज़्यादा बार इंतकाल हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर इंतकाल प्रवीण कुमार नाम के शख्स के, जो अंबिका बिल्डर है उसके नाम हुए हैं, और 17 एकड़ ज़मीन तो चली गई है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लेकिन अभी वो रिटर्न में बोल रहे हैं कि हमने कोई ज़मीन नहीं बेची। कीमत कितनी होगी? अब देखो, इस एरिया में 25-25 हज़ार रुपये गज का रेट चल रहा है। 5-5 करोड़ का एकड़ भी बिक रहा है। मेरा गांव उसके पास में है, मेरे गांव में तो 10-10 करोड़ की कीमत भी लगी है कभी। अब मुख्यमंत्री से मैं बात करता हूं, मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, इनके पिताजी ट्रस्टी थे उस ज़माने में। उन्होंने है कोई इनकी फैमिली का ट्रस्टी? नहीं पता, क्योंकि हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा।
ये पौधा लगाया गया था गदरी बाबाओं का मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के पिता हर्षा सिंह जी ने, और साथ में शमशेर सिंह जोश जो एमएलए थे, इनको बचाना चाहिए था। और ये भी नहीं कि आम आदमी थे, एमएलए थे, बचा सकते थे। ठीक है, अब तो सीएम है और इमोशनली भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप कहते हो मैं गरीब घर से हूँ, यहाँ गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं, अब वो सीएम है, उनको बचाना चाहिए, इस कॉलेज को बचाना चाहिए। नेक्स्ट कदम आपका क्या होगा? अब सीएम से जब हमने व्हाट्सएप पे उनको किया, फ़ोन करने की कोशिश की, फैमिली मेम्बर को भेजा, मैंने सीएम को ईमेल की, फिर मैंने डीसी को ईमेल की, कल भी रिमाइंडर भेजा। जब कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला सीएम से मिलने का, तब हम मीडिया के साथ आपसे बात कर रहे हैं। अब सीएम को बात पहुंच गया, नहीं हुई तो कल हम गदरी बाबा का जो मेला लग रहा है जलंधर में देशभक्ति का हाल में, वहाँ पूरी दुनिया से गदरी पार्टी को मानने वाले लोग आ रहे हैं, उनके सामने ये मामला रखेंगे और फिर हमने हाई कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे। मिस्टर RS बैंस जो हैं वो इस केस की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में तो पहले ही सर इतने सारे केस पेंडिंग है, आपको लग रहा है कि सुनवाई होगी? जबकि इतने उच्च लेवल पर ये घोटाला जो सामने आया है, तो आपको लग रहा है सुनवाई होगी? हम पाकिस्तान तो जाने से रहे, ठीक है, अब मोदी देखे, सीएम देखे, हम तो मर सकते हैं, हमारा देश भारत है, हम भारतीय अदालत में ही लड़ेंगे। अदालतों का क्या हाल आपको ज़्यादा पता, लेकिन हाथ में हाथ डाल के हम चुप करके नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे कत्ल नहीं किया जाता हम बोलते रहेंगे। सो ये थे सतनाम सिंह जी जिन्होंने बताया। वैसे जो ये मामला है बहुत ही गंभीर है। अब देखने वाली बात ये है कि कोर्ट में जाने से पहले इसकी सुनवाई हो जाती है या कोर्ट में जाने का ही एक मार्ग बचा है। बहरहाल ये तो बात की बात है कि इंसाफ कब तक मिलता है। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं मधु राणा, मोहाली।